जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो एक स्पेशल मिल्क शेक के ऊपर है जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वीकनेस के लिए, एक जनरल टॉनिक भी है। अच्छा, हम मार्केट से मिल्क शेक पी लेते हैं, जब पाइन एप्पल का मिल्क शेक भी पीते हैं डिफरेंट किस्म का, लेकिन ये मिल्क शेक आपने खुद बनाना है और इंशाल्लाह आप जब इसको पियेंगे सिर्फ 7 दिन, 7 गिलास 7 दिन रोज़ाना रात के वक्त पिए आप इसको। सुबह भी पी सकते हैं, नाश्ते से पहले पी लें, नाश्ता 1 घंटे बाद कर लें। सुबह ज़्यादा फ़ायदा है वैसे, लेकिन रात को ख़ास कर वो लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। अच्छा, इसमें करना क्या है आपने कि सिर्फ 2 अदद खजूरें नोट कर लें, ये एक गिलास के लिए 2 अदद खजूरें और 4 से 5 अखरोट और 4 से 5 बादाम, 4 से 5 काजू। ठीक है, 4 इंग्रेडिएंट इसके आपने ले लिए। इसके अलावा भी इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट है अगर आप शामिल करना चाहें। अगर घर पे, ये देखें घर की चीज़ें मोस्टली, जैसे सब्जियां आ रही हैं, ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेवे 2-3 डाल दें, डेट्स इट। ये पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी मिल्क शेक तैयार हो चुका है। अच्छा, इस मिल्क शेक को पीने का, इसको ग्राइंड कर लें, 1 गिलास दूध डाल लें। अगर शहद डालना चाहते हैं 1 चम्मच तो डाल लें, वरना जो इसकी मिठास और भरपूर ताकत आपको खजूर से मिल जाएगी। खजूर इंशाल्लाह इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे, तो 5 से 10 मिनट की तकरीबन होगी। अगर शुगर नहीं है, आप बेशक एक चीज़ डाल लें, दूसरी चीज़ ना डालें। वैसे जो खजूर है वो शुगर के पेशेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती किसी भी लिहाज से। 1 से 2 खजूर डेली कर सकता है, बल्कि उसकी बॉडी में वो एनर्जी देती है। अच्छा, ये मिल्क शेक सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के हल्की सी, आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं डालनी। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, या आपके पास फ्रिज में अगर पड़ा हुआ ठीक है, डेढ़ से इसको ठंडा नहीं करना आपने, बाहर से इसके अंदर बर्फ़ ऐड नहीं करनी। अच्छा, इसको ग्राइंड करें नॉर्मल, जैसे जग में ब्लेंड करते हैं, जूसर में करें इसको, बेहतरीन मिल्क शेक तैयार है। इसको स्टेन नहीं करना स्टेनर से, मतलब ये ना हो कि आप कहें जी मैं बीच में से कुछ चीज़ें निकाल दूँ। खजूर ही होती है मैक्सिमम, जिसकी गुठली होगी, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। बाकी थिक सा पेस्ट बन जाएगा थोड़ा सा। 1 गिलास दूध आपने डाला होगा ना इन चीज़ों के साथ। तो एक इंग्रेडिएंट जो अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, एक केला, सिर्फ एक केला। जो लोग केला डाल लेंगे तो उसकी तो ज़बरदस्त अफादियत बढ़ जाएगी। नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। ये मिल्क शेक आप पिएँ, शादीशुदा अफराद रात को पिएँ। बाकी लोग जो ताकत, जो समझते हैं कि नकाहत रहती है, सुस्ती रहती है, यार तबीयत अजीब सी रहती है, सिर्फ 7 दिनों में बदन एकदम इतना ज़बरदस्त चुस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आपका दिल करेगा आप छलांगे मारें, खेलें कूदें, इस तरह का दिल करेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, मर्द रात को पी रहे हैं, आप पीने, रात को पीने का तरीका क्या है कि खाना हल्का सा खाएं उस दिन। जिस 7 दिन, अगर सिर्फ 7 दिन पी लें, हल्का खाना खा लें, जहाँ 2 रोटी खाते हैं 1 खाएं, खाने के 1 घंटे बाद ये मिल्क शेक बनाएं और इसको पी लें नॉर्मल। जिस दिन आपने वाइफ के पास जाना है, बेशक उस दिन 2 गिलास पी लें। सर, आप इसका कमाल देखिएगा, आप कहेंगे कि हमने वियाग्रा 2 गोलियां खा ली हैं। इतना माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं, जो चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं, कोई एक चीज़ बताएं जो बुरी है, जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई एक बताएं मुझे, कमेंट में बता दें जी ये चीज़ बुरी है, इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपकी सेक्स पावर को इतना बेहतरीन बढ़ाएगा, इतना बेहतरीन बढ़ाएगा कि अज़ू की सख्ती किसी तरीके से कम नहीं होगी। आप चाहे एक रात में, मतलब वाइफ के पास 2 दफ़ा जाना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पर्म को ताकत मिलेगी। इस इन सारी चीज़ों में एल-आर्जिनिन होता है, जो कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होकर जो पीनस के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपकी इरेक्शन बहुत ही हार्ड हो जाती है। ये नेचुरल वियाग्रा बनाने का आपको फार्मूला बता दिया है। गर्मी होती तो मैं आपको एक और फार्मूला बता, ये है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के हवाले से मैंने बताया। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इसको करके देखें, सिर्फ 7 दिन करके देखें, फिर आके कमेंट सेक्शन में बताएं यार भाई आपने वाकई कोई चीज़ सही बताई थी। और इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। और इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने सेक्स पावर के लिए यूज़ करना है। इसको नॉर्मल घरों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन जो
बड़ी नकाहत फील करते हैं घर में, मतलब बेगमातें होती हैं, आपकी अम्मियाँ होती हैं, उनको थकावट फील होती है, आप उनको ये दें, आप देखिएगा कि वो अगले दिन इतना अच्छा फील करेंगी, वो कहेंगे कि और देखिए इसमें ख़र्चा क्या है। अगर बात करें तो हम बाहर से एक गलीज़ किस्म का खाना ला के खाते हैं जो कि पता नहीं किस चीज़ का होता है, मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं। यहाँ वो कल ख़बर चल रही थी टीवी पे कि पेशावर में भाई मटन कढ़ाई की जगह पे खुदा ना खासा डॉग का गोश्त खिलाया गया 100 लोगों को। बाहर से हम ये चीज़ें खाते हैं तो इस पर ख़र्चा कितना, अब ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, 2-3 अखरोट, 2-3 खजूरें। ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास महंगी खजूर आपने डाली, आम खजूरें डालें, 200-250 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, किलो वाली होती, ला के रख लें। थोड़ा थोड़ा सामान आप हाफ के जी, पाव भी ला के रख लेंगे, आपका ये काफ़ी दिन चल जाएगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि देखिए ये भी सदका जारी है। एक अच्छी चीज़ आप किसी को शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल उसका इंशाल्लाह आपको उसका सवाब ही मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई गलत चीज़ आपको बताई नहीं, गलत चीज़ गाइड करेंगे नहीं, हम तो मना करेंगे गलत चीज़ों से। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं पूरा फूड के बारे में बताऊंगा। ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक एक फूड का नाम लेके अलग अलग से बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे केमिकल्स उन्होंने डाले होते हैं। ये हम बड़े शौक़ से बड़े बड़े ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी डील, हम पैसे दे के बीमारियाँ ख़रीदते हैं। और बड़े अच्छा, पहले पैसे दे के बीमारी ख़रीदते हैं, फिर पैसे दे के उस बीमारी का इलाज ख़रीदते हैं। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। आप परेशान हो जाएंगे कि यार हम सिर्फ ये चीज़ें छोड़ दें तो बीमारी तो हमारे पास ही नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।